हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आने वाले टाइम में आपके साथ में ऑर्डर बुक रिलेटेड जो डिस्कशन है वो यहाँ पर करेंगे। और टोटल एक दो नहीं, यहाँ पर हम टोटल 50 जो है ना बेस्ट यहाँ पर कंपनीज हमने चूज़ किया है, जिसके ऑर्डर बुक को यहाँ पर हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो काफ़ी डिटेल में ये वीडियो मैंने बनाया है, काफ़ी रिसर्च इसके लिए लगा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर बुक रिलेटेड हमारा डिस्कशन है, ये हमारा टॉपिक है। टोटल एक दो नहीं, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, टोटल 50 स्टॉक्स जो है यहाँ पर हम आपको डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने टोटल 50 स्टॉक्स हमने डिस्कस किया था, और ये लास्ट 1 वीक पहले हमने ये वीडियो बनाया था। यहाँ पर जो 50 कंपनीज थी वो स्मॉल कैप की कैटेगरी की कंपनी मैंने ज़्यादा चूज़ किया था। और अभी जो ये 50 कंपनीज है ना, इसमें आपको लार्ज कैप एंड मिड कैप का जो वेटेज है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहेंगे तो आने वाले टाइम में अभी हमने स्मॉल कैप की और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उसके अलावा अभी तक हमने माइक्रो कैप को यहाँ पर डिस्कशन में इंक्लूड नहीं किया है। तो हम आने वाले टाइम में इसके ऊपर में भी डिस्कशन जो है वो पर्टिकुलर ऑर्डर बुक को लेकर के वो हम कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करिए, उसको जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और ये जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अभी हमने माइक्रो कैप जो ऑर्डर बुक रिलेटेड डिस्कशन है ना वो हमने नहीं किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑर्डर बुक का डिस्कशन जो है वो पर्टिकुलर माइक्रो कैप कंपनीज को लेकर के भी टोटल 50 माइक्रो कैप कंपनी का डिस्कस किया जाए, तो उसके लिए सिंपली कमेंट में आप 1 लिख सकते हैं। बाकी जो सेकंड टॉपिक है वो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है, और वो है किससे रिलेटेड, तो वो है आपको कैपेक्स से रिलेटेड। स्टार्ट नहीं किया कहने का मतलब क्या है ना, कि जैसे ही जब से कंपनी के Q4 के नंबर्स आने अनाउंस हुआ है ना, Q4 के नंबर्स आता है तो उसके साथ साथ कंपनी जो है अपना पीपीटी वगैरह भी शेयर करती है, क्या क्या कंपनी ने अचीव किया है, कंपनी के क्या टारगेट्स है, कंपनी फ्यूचर में आपको क्या प्लान लेकर के चल रही है। तो काफ़ी कुछ रहता है जो कंपनी आपको अपने अर्निंग प्रेजेंटेशन में शेयर करती है, और वहीं पर हमको कंपनी का जो है ना कैपेक्स रिलेटेड डिस्कशन जो है वो देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने Q4 के इस कैपेक्स रिलेटेड डिस्कशन हमने किया नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि कैपेक्स को भी फर्दर डिटेल में डिस्कस किया जाए तो उसके लिए सिंपली कमेंट में आप 2 लिख सकते हैं। तो जो भी आपका रिक्वेस्ट रहेगा वो सिंपली कमेंट जरूर करिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी आपको देखने को मिलेगा ना, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है L&T लिमिटेड, यानी कि लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड कंपनी का नाम है। और आपको बता दूं कि हमारे इस लिस्ट में जिस पर्टिकुलर कंपनी के पास में सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक है ना, जिस कंपनी के पास में सबसे बड़ा ऑर्डर बुक है, उस कंपनी का नाम L&T है। और L&T की अगर मैं साइज़ की बात करूँ ना, तो ये कंपनी छोटी मोटी नहीं है। 5,37,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है, ये आपको पता होगा। और कंपनी के ऑर्डर बुक के ऊपर अगर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 7,403 बिलियन रुपीस का ऑर्डर बुक है, यानी कि आपको 7,40,000 करोड़ से ज़्यादा के जो ऑर्डर्स बुक है ना वो यहाँ पर आपको कंपनी का निकल के आ रहा है। और जो टोटल ऑर्डर बुक है कंपनी का वो आपको किस तरीके से आप देख सकते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ जो ऑर्डर बुक है कंपनी का वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड है, यानी कि टोटल ऑर्डर बुक का 57%। उसके बाद आपको एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड आपको 35% देखने को मिलेगा, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग आपको 5%, और अदर सेगमेंट से आपको 3% देखने को मिलेगा। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी को ऑर्डर कहां से मिल रहा है, तो इंडिया से टोटल ऑर्डर बुक का 48% है, मिडिल ईस्ट से कंपनी को 40% के ऑर्डर मिले हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहां से आपको 12% का ऑर्डर जो है वो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। तो काफी इंप्रेसिव ऑर्डर है। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है ना कि ये जो ऑर्डर बुक है ना 7.40 लाख करोड़ का, इसमें ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है इसमें आपको 28% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत मैसिव पॉइंट है कि 28% का ग्रोथ इतने बड़े नंबर्स में अगर कंपनी ऑर्डर बुक में डिलीवर कर रही है, तो ये एक्चुअली में काफी इंप्रेसिव पॉइंट है। तो इस पॉइंट को आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए अब अगली कंपनी की बात करते हैं। देखिए हमारे लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है एबीबी इंडिया लिमिटेड। एबीबी इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको 1,34,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। और एबीबी इंडिया के बिजनेस के बारे में बताने की जरूरत नहीं कि कंपनी का बिजनेस आपको क्या है। और कंपनी के डायरेक्टली अगर मैं ऑर्डर बुक के ऊपर आऊं तो यहां पर देख सकते हैं कि एबीबी इंडिया ऑर्डर बैकलॉग यानी कि ऑर्डर बुक रीच्ड रिकॉर्ड हाई 11,094 करोड़ एज ऑफ March 31, 2026, मार्किंग a 17% year-on-year increase. This robust backlog ensuring strong revenue visibility for the upcoming quarter, driven by fresh order inflow of
4280 करोड़ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर 26। तो यहाँ पर कंपनी ने, यहाँ पर बेसिकली कंपनी के जो नंबर है वो कैलेंडर ईयर में आता है। बहुत सारे कंपनीज के नंबर जो 90% से ज़्यादा जो कंपनी है उनके नंबर फाइनेंशियल ईयर में आता है। तो ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक कितना है। तो वो आपको 11,094 करोड़ है टोटल ऑर्डर बुक। बिल्कुल लेटेस्ट नंबर मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ और कंपनी ने इंप्रेसिव ग्रोथ भी अपने ऑर्डर बुक में दिखाया है। तो इसको भी यहाँ पर फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। अगली जो कंपनी है काफ़ी इंप्रेसिव कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है BHEL लिमिटेड, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। BHEL की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी का भी करंटली आपको मार्केट कैप जो है वो 1,38,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और बेसिकली BHEL का बिजनेस क्या है? तो BHEL जो है ना, जितने भी बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स वगैरह आपने देखा होगा ना, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो, उसको जो है ना कंपनी मेनली जो आपको वो इक्विपमेंट्स वगैरह आपको सप्लाई करने का काम करती है। बहुत ही मैसिव स्केल पर कंपनी का बिजनेस है इंडिया में। और अगर मैं इस कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूं तो यहां पर देख सकते हैं एज ऑफ अप्रैल 2026 BHEL reported a robust total outstanding order book of approximately 2.4 lakh crore at the close of financial year 26. This represents a strong 22% year-on-year increase, signaling significant revenue visibility with fresh order inflow of roughly 75,000 crore recorded in financial year 26. तो यहाँ पर आपको कुछ इंप्रेसिव नंबर देखने को मिलेगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है ना, वो कंपनी के मार्केट कैप से भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि कंपनी को जो आने वाले साल है उसके लिए क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी हमको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर आप रेवेन्यू में, अगर आप ऑर्डर बुक में ग्रोथ देखेंगे तो 22% का ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 26 में जो है ना, सिर्फ पिछले एक साल में कंपनी ने 75,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स यहाँ पर आपको कंपनी को मिला है। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो BHEL के केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। CG पावर की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी भी जो है ना करंटली आपको 1,31,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और CG पावर का जो बिजनेस है, आपको पता होगा कि दो सेगमेंट में कंपनी आपको यहाँ पर आपको वर्क करती है। एक मेनली आपको पावर सिस्टम आता है और एक जो है वो आपको आता है इंडस्ट्रियल सिस्टम। पावर सिस्टम में बेसिकली कंपनी जो है ट्रांसफार्मर वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। ट्रांसफार्मर रिलेटेड जो ऑयल है उसके ऊपर में कंपनी काम करती है। और इंडस्ट्रियल सिस्टम में कंपनी जो इंडस्ट्रीज के लिए जो मोटर्स वगैरह होते हैं ना, उसकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का और अदर जो इक्विपमेंट्स वगैरह वो कंपनी बनाती है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है CG पावर का। और CG पावर का सबसे इंपॉर्टेंट इस कंपनी के ऑर्डर बुक। तो अगर आप ऑर्डर बुक के ऊपर आएंगे तो एज ऑफ Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन रिपोर्टेड अ रिकॉर्ड रोबस्ट ऑर्डर बुक विद इन द अनएग्जीक्यूटेड बैकलॉग ऑफ 17,107 करोड़। This represents a 61% year-on-year increase driven by strong demand across power system and industrial segment. New order intake for Q4 financial year 26 was 5,335 करोड़। तो कंपनी को Q4 में सिर्फ पिछले 3 महीने के अंदर में 5,300 करोड़ से ज़्यादा के नए ऑर्डर्स कंपनी को मिला। टोटल ऑर्डर बुक जो कंपनी का वो 17,107 करोड़ देखने को मिलेगा। 61% का यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिला। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर में अगर आप ऑर्डर इन्फो देखेंगे तो वो 19,000 करोड़ से ज़्यादा है। हालांकि कंपनी ने नए ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट किया है जो आपको कंपनी के रेवेन्यू के फॉर्म में Q4 में देखने को मिला। तो ये ध्यान में देख सकते हैं कि टोटल ऑर्डर बुक आपके पास में कितना है, Q4 में कंपनी को कितने ऑर्डर मिले, टोटल फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी को ऑर्डर कितना मिला, ये सारा डेटा जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगली जो कंपनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। देखिए सोलर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी भी जो है ना वो आपको 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनी बेसिकली देखने को मिलता है। कंपनी का बिजनेस क्या है? तो कंपनी जो है ना डिफेंस रिलेटेड आपको वर्क करती है। डिफेंस में जो एक्सप्लोजिव वाला जो सेगमेंट होता है ना, डिफेंस एक्सप्लोजिव के लिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंपनी उसका काम करती है। और एक्सप्लोजिव जो है वो सिर्फ डिफेंस में नहीं, वो आपको माइंस में भी मैसिव स्केल पर इसका रिक्वायरमेंट होता है। और अगर मैं सोलर इंडस्ट्री के ऑर्डर बुक की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो ऑर्डर बुक का स्टेटस है वो 21,300 करोड़ यहां पर आपको निकल के आ रहा है। जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्डर है कंपनी को वो आपको कोल इंडिया से देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आपको डिफेंस सेक्टर से भी रिलेटेड कंपनी को नए ऑर्डर्स यहां पर आपको मिला है। सबसे अच्छी बात क्या है सोलर इंडस्ट्री के केस में कि कंपनी ने आने वाले साल को लेकर के यानी कि फाइनेंशियल ईयर 27 को लेकर के जो है ना कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो आपको दिया है। यानी कि कंपनी करंट ईयर में फाइनेंशियल ईयर 26 में भले कंपनी ने 9,838 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, पर आने वाले फाइनेंशियल ईयर 27 में कंपनी 14,000 करोड़ का जो है ना यहां पर आपको रेवेन्यू जो है वो आपको एक्सपेक्ट कर रही है। तो एक ह्यूज ग्रोथ यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कंपनी के पास में एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक मौजूद है। तो सिर्फ कंपनी को अपने एग्जीक्यूशन के ऊपर में वर्क करना है। सेम अगर आप कैपेक्स के फॉर्म में भी देखेंगे तो पहले कंपनी का कैपेक्स था
2556 करोड़ था इस साल के लिए, जो कि बढ़ करके आपको फाइनेंशियल ईयर 27 में 2050 करोड़ यहां पर हमको निकल के आ रहा है। तो सोलर इंडस्ट्री को भी फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है। अगली जो कंपनी आपको देखने को मिलेगा, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है मैजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, MDL जिसको हम बोलते हैं। बेसिकली ये जो कंपनी है वो आपको शिप बिल्डिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, और मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, एक सेक्टर को मैंने जब आपको शिप बिल्डिंग सेक्टर को डिटेल में डिस्कस किया था ना, तब भी हमने इसके बारे में बात किया था कि इंडिया में अगर आप टॉप 5 सेक्टर की अगर मैं बात करूं ना, जिसमें आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, उसमें आपको शिप बिल्डिंग सेक्टर जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोग इसको बिल्कुल वाइप आउट कर देते हैं, हम लोग इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है सेक्टर के बारे में, पर ध्यान रखिए ये सेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स है ना पर्टिकुलर शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेकर के, अभी इंडिया का जो पोजीशन है वर्ल्ड में वो 20 पोजीशन है, और आने वाले 5 साल में इंडिया आपको टॉप 10 में लेकर के आना है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो इंडिया की पोजीशन जो है वो टॉप 5 कंट्री में आपको वर्ल्ड में लेकर के आना है। तो ये जो सारे जो आपको लॉन्ग टर्म के जो बड़े बड़े टारगेट्स है ना, उसके लिए जो शिप बिल्डिंग सेक्टर की जो कंपनीज है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल यहां पर आपको होने वाला है। तो उस केस में आपको MDL को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। कंपनी का साइज भी आपको 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। और बेसिकली अगर मैं इस कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूं तो देखिए यहां पर कंपनी ने बताया है कि कंपनी के पास में जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 20,535 करोड़ यहां पर हमको निकल के आ रहा है, और इसमें से डिस्ट्रॉयर के भी ऑर्डर कंपनी के पास में है जो कि 863 करोड़ का है। उसके बाद में अगर आप फ्रिगेट्स के देखेंगे तो 8,257 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला हुआ है। मल्टीपल जो हाइब्रिड पावर वेजल होता है उससे रिलेटेड भी कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको सबमरीन से रिलेटेड भी कंपनी के पास में ऑर्डर है। तो बड़े बड़े ऑर्डर है जो कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यहां पर आपको दिया गया है। और उसके अलावा अगर आप नए ऑर्डर्स वगैरह और भी मिला देंगे ना, तो कंपनी का जो एक्चुअल ऑर्डर बुक निकल के आएगा MDL का, करंटली मेंटेन एन ऑर्डर बुक ऑफ अप्रोक्सीमेटली 23,758 crore to 34,800 crore, representing a strong revenue visibility for the over 3 times its trailing revenue। यानी कि कंपनी का जो करंट रेवेन्यू है उससे 3 टाइम्स से ज्यादा के यहां पर आपको कंपनी का ऑर्डर बुक हमको देखने को मिल रहा है, तो जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए अगली जो कंपनी है, कंपनी का नाम है भारत फोर्ज लिमिटेड। भारत फोर्ज लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आपको 92,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और भारत फोर्ज की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी भी आपको डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। और कंपनी का ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो भारत फोर्ज होल्ड रोबस्ट डिफेंस ऑर्डर बुक ऑफ अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़। दिस प्रोवाइड क्लियर मल्टी ईयर अर्निंग विजिबिलिटी एज द कंपनी सक्सेसफुली एक्सपांड फ्रॉम एन ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर इनटू इंडिजीनियस डिफेंस एंड एरोस्पेस पावर हाउस में कंपनी ने शिफ्ट किया है। टोटल आपको 11,000 करोड़ का ऑर्डर बुक यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो टोटल ऑर्डर बुक है इसमें जो फ्लैगशिप है बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला था 1,662 करोड़ का, जो कि आपको यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से दिया गया था। तो ये इस ऑर्डर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगली अगर मैं कंपनी की बात करूं, काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है वारे एनर्जी लिमिटेड। वारे एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की अगर आप लीडिंग कंपनी की बात करेंगे ना, पर्टिकुलर सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में ये कंपनी नंबर 1 की पोजीशन आपको होल्ड करती है। नंबर 2 पर आपको प्रीमियर एनर्जी देखने को मिलेगा। वारे एनर्जी की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं कंपनी का साइज क्या है, तो करंटली ये कंपनी आपको 86,000 करोड़ के मार्केट कैप पर देखने को मिलेगा। रिसेंट टाइम में स्टॉक में करेक्शन हुआ है। एक समय पर कंपनी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप आपको कंपनी होल्ड करती थी। वारे एनर्जी की ऑर्डर बुक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं वारे एनर्जी बोस्ट अ मैसिव कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक ऑफ अप्रोक्सीमेटली 53,000 करोड़ टू 60,000 करोड़। दिस बैकलॉग ट्रांजिशन इनटू एन एग्जीक्यूशन पाइपलाइन ऑफ अप टू 26.5 गीगावाट एंड प्रोवाइड द कंपनी विद अ क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर। तो ये टोटल ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी मैसिव है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे अगली कंपनी की अगर मैं बात करूं जो यहां पर आपको निकल के आ रहा है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी वायर सेक्टर से आपको केबल एंड वायर इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है KEI इंडस्ट्री लिमिटेड। KEI इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं ना, तो ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। 48,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, और पॉली कैप के बाद आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली KEI की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो यहां पर ऑर्डर बुक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि KEI इंडस्ट्री करंटली होल्ड ए टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक ऑफ 3,585 crore, which include 309 crore for EPC project. The remaining balance primarily consists of the domestic institutional cable and extra high voltage power cable and a strong pipeline of export order। यहाँ पर ये आपको मल्टीपल चीजें ऑर्डर बुक में देखने को मिलेगा। टोटल ऑर्डर 3,585 करोड़ है। इसमें से 300 करोड़ कंपनी को EPC का काम कंपनी को करना है। EPC आपको पता होगा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। उसके अलावा जो बैलेंस ऑर्डर है वो सीधा सीधा कंपनी को जो केबल्स है ना वो आपको सप्लाई करना है अलग अलग टाइप के केबल्स के। यहाँ पर टोटल ऑर्डर बुक आपको
आपको डिस्ट्रीब्यूट करके बताया गया है। 2154 करोड़ के ऑर्डर कंपनी के पास में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल केबल्स के हैं। एक्सपोर्ट केबल का जो ऑर्डर है वो 497 करोड़ है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का जो पावर केबल की रिक्वायरमेंट या ऑर्डर आया है कंपनी के पास में वो 625 करोड़ है। ईपीसी प्रोजेक्ट आपको 309 करोड़ है और बाकी कुछ अदर ऑर्डर भी एडिशनल ऑर्डर हमको 233 करोड़ का वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये केईआई इंडस्ट्री की बात हो गई। अगली जो कंपनी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, कंपनी का नाम है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड। सोना बीएलडब्ल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आपको 35,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। और सोना बीएलडब्ल्यू बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो कौन से सेक्टर से है, तो ये कंपनी पर्टिकुलर आपको ऑटो एंसिलरी सेक्टर से बिलोंग करती है। ऑटो एंसिलरी में जो गियर्स होता है ना, आपको पता होगा कि बिना गियर के कोई भी ऑटोमोबाइल जो है ना वो आपको चल ही नहीं सकता है, गियर की रिक्वायरमेंट आपको होती है। और ये गियर की मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो आपको सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग लिमिटेड ये कंपनी आपको करके देती है। ऑर्डर बुक के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने आपको बताया है कि एज ऑफ अप्रैल मई 2026 से सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड रिपोर्टेड अ रोबस्ट नेट ऑर्डर बुक ऑफ 23,700 करोड़। द कंपनी इज अग्रेसिवली शिफ्टिंग टुवर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन विथ 70% ऑफ दिस टोटल ऑर्डर बुक नाउ लिंक टू इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का एक तो ऑर्डर बुक बहुत इंप्रेसिव है, उसके साथ साथ कंपनी को जो नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं ना उसमें से 70% ऑर्डर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। और आपको पता होगा कि ऑटोमोबाइल का जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्योंकि जो आपको आईसी इंजन वाले जो बेसिकली ड्यू टू पॉल्यूशन की वजह से या ड्यू टू गवर्नमेंट के शिफ्ट की वजह से अभी आईसी इंजन को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी नेक्स्ट थिंग है, आपको मालूम होगा। तो कंपनी को नए ऑर्डर्स भी इसी से रिलेटेड मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है जिसको यहाँ पर आप पॉजिटिव वे में कंसीडर कर सकते हैं। अगली जो कंपनी है सेम आपको शिप बिल्डिंग सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है जीआरएसई यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी आपको 30,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और जीआरएसई की ऑर्डर बुक की अगर मैं बात करूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 जीआरएसई रिपोर्टेड अ करंट ऑर्डर बुक ऑफ 15,324 करोड़, यानी कि कंपनी के पास में करंटली 15,324 करोड़ के ऑर्डर्स मौजूद हैं। हालांकि ध्यान रखिए कि जो कंपनी के ऑर्डर है ना ये आपको कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा कंपनी के जब आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो प्रीवियस अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी के जो ऑर्डर है वो आपको 20,000 करोड़ से ज्यादा ही देखने को मिलता था। पर अभी रीसेंट क्वार्टर में कंपनी के ऑर्डर कम हुआ है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अभी मैसिव तरीके से जो है ना अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के ऊपर में जो है ना ऑर्डर एग्जीक्यूशन पर कंपनी ने काफी फोकस किया। और इस वजह से यहां पर आप देख भी सकते हैं कि जो बैकलॉग में ऑर्डर बुक में ड्रॉप आया है, द ऑर्डर बैकलॉग ड्रॉप्ड बिलो 20,000 करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 ईयर। दिस डिप इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अग्रेसिव एग्जीक्यूशन टाइमलाइन एंड फास्टर वेजल डिलीवरी जो कंपनी ने किया है इसकी वजह से आया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कंपनी ने अभी बहुत सारे नए ऑर्डर्स में ऑलरेडी पार्टिसिपेट करके रखा है। जीआरएसई इमर्ज एज द लोवेस्ट बिडर फॉर द मैसिव 25,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट 5 नेक्स्ट जनरेशन यहां पर कॉर्वेट्स के ऑर्डर है। कंपनी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट टू बी फॉर्मली साइन ड्यूरिंग द करंट क्वार्टर। अगर आपको ये Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में ये ऑर्डर अगर कंपनी का साइन हो जाता है तो इससे कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो सीधा 15,000 करोड़ से बढ़ करके जो है ना आपको 40,000 करोड़ के ऊपर में पहुंच जाएगा। तो इस चीज को भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। देखिए अगली कंपनी का नाम है ब्लू स्टार लिमिटेड। ब्लू स्टार की अगर मैं बात करूं तो कंपनी कंपैरेटिवली साइज में काफी छोटी है। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको इस कंपनी का देखने को मिलेगा। और ब्लू स्टार बेसिकली ये जो कंपनी है ना बेसिकली आपको करती क्या है तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये आपको जो एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशन सेक्टर जो है उससे ये कंपनी बेसिकली HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। और ब्लू स्टार का अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो 10.5% का यहाँ पर हमको ऑर्डर बुक में ग्रोथ देखने को मिला। और ये अभी करंटली पहुंच करके 6,923 करोड़ पर पहुंच चुका है, जो बिल्कुल आपको लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से कंपेयर टू 6,263 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि ईयर ऑन ईयर में आपको 10% का ग्रोथ आया है कंपनी के ऑर्डर बुक में। और 7,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक है कंपनी का, जो कि स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रहा है ना फ्रॉम आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डेटा सेंटर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट सेगमेंट से यहां पर आ रहा है। क्योंकि डेटा सेंटर में आपको पता है डेटा सेंटर कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है और उसको फुलफिल करने के लिए ब्लू स्टार की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हमको देखने को मिलता है। अगली कंपनी की अगर मैं बात करूं तो प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। यस्टरडे नाइट में ही इस कंपनी के Q4 के नंबर्स आपको आया है, बिल्कुल लेटेस्ट ऑर्डर बुक यहां पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रीमियर एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो साइज है वो आपको पता होगा 40,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और बेसिकली कंपनी का बिजनेस आपको पता है कि ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो कि सोलर मॉड्यूल सोलर सेल्स इसकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके अलावा कंपनी लगातार आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर में भी फोकस कर रही है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब आता है सबसे
इंपॉर्टेंट पॉइंट की कंपनी के पास में ऑर्डर बुक क्या है, तो 9.3 गीगावाट के टोटल ऑर्डर बुक है, 9383 मेगावाट का ऑर्डर है। और इसको अगर आप ऑर्डर के अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये आपको 14,000 करोड़ यहाँ पर आपको निकल के आएगा। तो ये टोटल ऑर्डर अमाउंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑर्डर बुक था वो 13,700 करोड़ था, जो कि अभी बढ़ करके 14,000 करोड़ पर हो गया, क्योंकि कंपनी को जो नए ऑर्डर्स मिला वो आपको 2,461 करोड़ के नए ऑर्डर कंपनी को क्वार्टर 4 में मिला। वहीं कंपनी ने क्वार्टर 4 में जो रेवेन्यू डिलीवर किया है वो 2,175 करोड़ है। तो ये टोटल चीजें आपको देखने को मिलेगा। अभी भी कंपनी का जो पूरा का पूरा जो ऑर्डर है वो डोमेस्टिक ही आ रहा है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। इसके कंपटीटर लाइक आपको वार एनर्जी देखेंगे तो वार एनर्जी के बहुत सारे ऑर्डर जो है वो एक्सपोर्ट से भी आता है, इंडिया के बाहर आता है। स्प्लिट वाइज अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो मैक्सिमम ऑर्डर बुक है वो आपको सेल से रिलेटेड है। सोलर सेल से रिलेटेड 58%, सोलर मॉड्यूल रिलेटेड 42% और ईपीसी बिल्कुल आपको नेग्लिजिबल है। ईपीसी के नंबर्स आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो ये टोटल ऑर्डर बुक है। और यहाँ उसके अलावा अगली जो कंपनी है सेम सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है एमवी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड। एमवी फोटोवोल्टिक की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये कंपनी कंपेटिवली आपको साइज में छोटी है, 17,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और कंपनी का बिजनेस क्या है, तो ये कंपनी भी प्योरली जो है वो सोलर मॉड्यूल एंड सोलर सेल्स की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी नई कंपनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और बेसिकली यहाँ पर एमवी फोटोवोल्टिक की अगर मैं बात करूँ ना, तो कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 9,399 मेगावाट यानी कि 9.4 गीगावाट के टोटल ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एमवे का जो करंट प्रेजेंस है ना एमवे फोटोवोल्टिक का, वो आपको सोलर मॉड्यूल एंड सोलर सेल्स में है। और कंपनी अभी आने वाले टाइम में पूरे सप्लाई चेन पर कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। और आने वाले टाइम में आपको सोलर वेफर से लेकर के इनगट से लेकर के पॉलीसिलिकॉन से लेकर के इसके ऊपर में भी कंपनी आपको वर्क कर रही है। कंपनी ने लगातार अपनी जो कैपेसिटी है, चाहे सोलर सेल की हो चाहे सोलर मॉड्यूल की हो, सबकी कैपेसिटी को कंपनी ने आने वाले फाइनेंशियल ईयर 28 में इनहैंस करने के लिए यहाँ पर आपको कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो आपको वर्क कर रहा है। वहीं अगर मैं 9,400 करोड़ के जो ऑर्डर बुक है इसको अगर मैं अमाउंट में कन्वर्ट करूं तो ये आपको 12,782 करोड़ आपको निकल के आएगा, जो कि काफी इंप्रेसिव है। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी को ऑर्डर कहां से मिला है, तो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, जैसे कि केपीआई ग्रीन एनर्जी, क्लीन मैक्स इन्वायरो एनर्जी हो गया, एसडब्ल्यू इलेक्ट्रिक हो गया। तो ये कुछ कंपनीज है जिससे कंपनी को यहाँ पर ऑर्डर मिल रहा है। अगली कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है केएसबी लिमिटेड। केएसबी लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो केएसबी ये जो कंपनी है वो ओनली 14,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी का बिजनेस क्या है, तो कंपनी प्योरली जो है ना वो आपको पंप मैन्युफैक्चरर है, यानी कि कंपनी जो है ना जो इंडस्ट्रियल पंप होता है ना उसकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अभी कंपनी ने रिसेंट टाइम में नहीं, वैसे तो कंपनी काफी लंबे समय से सोलर पंप में बिजनेस कर रही है, पर अभी कंपनी का जो सोलर पंप रिलेटेड ऑर्डर है ना वो हमको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ये कंपनी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही कम ऐसी कंपनीज है जिसको पंप रिलेटेड जो एनपीसीआईएल है ना, जो न्यूक्लियर पावर को इंडिया में कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, उसकी तरफ से कंपनी के पास में क्लियरेंस है। जितने भी जो रिएक्टर्स वगैरह है वहां पर कंपनी के ही कूलेंट्स पंप वगैरह जो आपको लगाया जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है केएसबी के केस में। और अगर मैं इस कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूं तो एज ऑफ अर्ली 2026 केएसबी लिमिटेड मेंटेन अ रोबस्ट ऑर्डर बुक एक्सीडिंग 2,250 करोड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रांगली ड्रिवन बाय अ सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बैकलॉग, सोलर एंड इंडस्ट्रियल पंप डिमांड। द कंपनी इज एक्सपीरियंस ग्रोथ विद अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इट्स पाइपलाइन कमिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल यहाँ पर आप देखेंगे तो देख सकते हैं 2,493 यहाँ पर आपको 249 करोड़ के कुछ ऑर्डर जो है आपको न्यूक्लियर से रिलेटेड भी आपको देखने को मिला है। और यहाँ पर टोटल ऑर्डर आपको 2,992 करोड़ यहाँ पर आपको निकल के आ रहा है। देखिए अगली जो कंपनी है, कंपनी का नाम है जिंदल सॉ लिमिटेड। जिंदल सॉ लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ ना तो ये कंपनी भी आपको 14,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। और इस कंपनी का अगर मैं बेसिकली यहाँ पर ऑर्डर बुक की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं एज ऑफ अप्रैल 2026 जिंदल सॉ लिमिटेड मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक टोटलिंग अप्रोक्सीमेटली $1.3 बिलियन का यहाँ पर आपको ऑर्डर बुक आपको निकल के आ रहा है। और ये सिग्निफिकेंट रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी को प्रोवाइड करता है फॉर द अपकमिंग क्वार्टर के लिए। और इसमें आपको पैलेट से रिलेटेड काफी अच्छे ऑर्डर है, आयरन एंड स्टील पाइप से रिलेटेड भी आपको काफी अच्छे ऑर्डर्स यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। और यहां पर टोटल अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूं तो ये जो ऑर्डर बुक है ना वो आपको 10,000 करोड़ से ज्यादा का आपको निकल के आ रहा है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, आयरन एंड स्टील पाइप सेगमेंट से कंपनी को बहुत अच्छे ऑर्डर मिले हैं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। अगली जो कंपनी है इंडिया में ड्रोन इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आपको एक समय पर बहुत अच्छा रैली हमको देखने को मिल रहा था, उसके बाद काफी सारी चीजें हुई जेन टेक्नोलॉजी में, आपको पता होगा उसके बाद स्टॉक में गिरावट आया, कंपनी के नंबर्स
वगैरह उतने अच्छे नहीं आए थे, तो ये कुछ रीज़न ज़रूर था। अभी कंपनी करंटली आपको 14,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और जेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान रखिए, काफ़ी लंबे समय के बाद कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो आपको 1,000 करोड़ को क्रॉस किया है। 1,336 करोड़ यहाँ पर हमको देखने को मिला। 1 जनवरी 2026 में कंपनी का ऑर्डर बुक आपको 1,082 करोड़ था। उसके बाद कंपनी को 431 करोड़ के नए ऑर्डर मिला। कंपनी ने जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया वो 178 करोड़ था, तो टोटल ऑर्डर 1,336 करोड़ है। हालांकि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है ना, ड्रोन सेक्टर, यहाँ पर बहुत अच्छे और भी ऑर्डर यहाँ पर कंपनी को मिलना चाहिए था, ऑर्डर बुक और स्ट्रांग होना चाहिए था। बट ठीक है, जो नंबर है वो आपके सामने है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनी को डोमेस्टिक से कितने ऑर्डर है, तो मैक्सिमम जो ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है ना वो आपको डोमेस्टिक से ही है, 1,247 करोड़। एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको 88 करोड़ 78 लाख है। टोटल आपको मिला करके 1,336 करोड़ आपको निकल के आ रहा है। तो ये आपको कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है जेन टेक्नोलॉजी का। अगली जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी ओनली आपको 13,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। बेसिकली कंपनी का बिजनेस क्या है, तो ये कंपनी जो है वो आपको ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और आपको याद हो तो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी कंपनीज थी ना जिनके नंबर्स आ चुके थे, जैसे कि वोल्टाइम ट्रांसफार्मर की बात करूं, या फिर मैं अगर आपको शिल्चा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, या फिर अगर मैं ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड की बात करूं, तो इन सारे कंपनीज के नंबर्स काफी पहले आ चुके हैं। तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इन सारे कंपनीज के नंबर्स को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। ऑर्डर बुक की मैं बात कर रहा हूं, तो एटलांटा इलेक्ट्रिकल्स के अगर आप ऑर्डर बुक के ऊपर आएंगे तो कंपनी के पास में करंटली जो ऑर्डर बुक है ना, एज ऑन 31 मार्च 2026 यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के हिसाब से वो आपको 2,493 करोड़ यहां पर हमको निकल के आ रहा है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि कंपनी के ऑर्डर बुक में एक शानदार ग्रोथ कंपनी ने यहां पर आपको शो किया है। और मेजॉरिटी ऑफ जो ऑर्डर है कंपनी को वो आपको पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ही आ रहा है। चाहे आप रेवेन्यू में देखिए, यहां पर अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से कंपनी को सबसे ज्यादा यहां पर आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ है कंपनी का। अगली कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है एलिकन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। एलिकन इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी कंपैरेटिवली साइज में काफी छोटी है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और एलिकन इंजीनियरिंग का अगर मैं बेसिकली ऑर्डर बुक की बात करूं तो यहां पर देखिए कंपनी ने आपको बताया है कि कंपनी का 2 बिजनेस डिवीजन है। ऑब्वियसली आपको पता होगा, एक है आपको गियर डिवीजन और एक सेगमेंट है एमएचई डिवीजन। एमएचई मतलब क्या है, तो ये आपको मटेरियल हैंडलिंग वाला जो डिवीजन है ना उसको हम एमएचई डिवीजन बोलते हैं। और इसमें दोनों में अलग अलग यहां पर आपको देखने को मिलेगा डेटा के हिसाब से ऑर्डर जो कंपनी को नए मिले हैं। ऑर्डर इनटेक आप देख सकते हैं, ये टोटल आपको 2,660 करोड़ यहां पर आपको टोटल निकल के आ रहा है। ओपन ऑर्डर जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है वो 1,292 करोड़ है। और इसमें से जो गियर डिवीजन से जो ऑर्डर कंपनी को यहां पर मिला है वो आपको 550 करोड़ मिला है। एमएचई डिवीजन से जो ऑर्डर मिला है वो 107 करोड़ मिला है। और दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो यहां पर आपको टोटल 657 करोड़ जो नए ऑर्डर कंपनी के पास में ना, जो नए ऑर्डर अभी Q4 में मिला वो निकल के आ रहा है। टोटल ऑर्डर बुक जो कंपनी का वो 2,660 करोड़ है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। तो इसको यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं। अगली जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रेलटेल कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो भी कंपनी है ये भी साइज में काफी छोटी कंपनी है। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। रेलटेल का जो बिजनेस है वो आपको पता होगा कि रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर में कंपनी वर्क करती है। रेलवे का कवर सिस्टम का काम हो या रेलवे का टेलीकम्युनिकेशन का काम हो, ये सारा काम जो कंपनी डिलीवर करती है। और सिर्फ रेलवे कंपनी का क्लाइंट नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई है। इसमें आपको बैंक्स भी देखने को मिलेगा, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो है वो भी देखने को मिलता है। तो टोटल ऑर्डर बुक की बात करूं रेलटेल की, तो रेलटेल का जो करंट ऑर्डर बुक है वो 10,166 करोड़ है, जिसमें से कंपनी को इंडियन रेलवे से जो ऑर्डर है वो ओनली 25% के आसपास है, 2,505 करोड़। मेजॉरिटी ऑफ जो ऑर्डर है कंपनी को वो स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है, 4,392 करोड़ का। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उससे आपको 1,683 करोड़ के ऑर्डर यहां पर हमको देखने को मिला है। अगली जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। वारे ग्रुप की आपको ये सब्सिडरी कंपनी है। और बेसिकली ये जो कंपनी है ना, ये सोलर जो आपको पैनल होता है ना उसका ईपीसी का काम ये कंपनी आपको करती है, यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो वारे रिन्यूएबल आपको करती है। अप्रोक्सीमेटली आपको 10,000 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर में कंपनी ये आपको अवेलेबल है। और इस कंपनी के अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूं तो देखिए यहां पर कंपनी ने आपको अपने ऑर्डर बुक के बारे में बताया है कि अनएग्जीक्यूटेड जो ऑर्डर बुक है कंपनी का वो अभी आपको 2.8 गीगावाट के आसपास यहां पर आपको देखने को मिलेगा। विद स्टेबल रेट ऑफ एग्जीक्यूशन अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आपको 3.3 गीगावाट के आसपास आपको निकल के आएगा। तो टोटल इसको अगर मैं क्रोर्स में कन्वर्ट करूं, जो 2.83 गीगावाट पीक है ना, 3.26 गीगावाट पीक जो कंपनी का अनएग्जीक्यूटेड कैपेसिटी है ऑर्डर बुक का, वो आपको ऑर्डर आपको अमाउंट में आपको 3,500 करोड़ से 4,000 करोड़ यहां पर आपको निकल के आ रहा है, जो कि ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ के लिए जो है क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो यहां पर हमको वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में देखने को मिल रहा है। अगली कंपनी है, काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है, कंपनी का नाम है तेजस नेटवर्क लिमिटेड। टाटा ग्रुप की ये कंपनी है।
काफ़ी लंबे समय से स्टॉक में हमको ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रहा है और उसके पीछे बहुत जेन्युइन रीज़न भी है कि कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर है ना वो बहुत ख़राब आ रहे हैं। कंपनी बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है और इसकी वजह से मार्केट इसको काफ़ी पनिश भी कर रहा है। तेजस नेटवर्क कंपनी करंटली अगर आप देखेंगे तो ये आपको करेक्ट होकर के जो है ना 8,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप आपको पहुंच चुका है। और इस कंपनी के अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूं तो देखिए जो Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 का जो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से ऑर्डर बुक जो है कंपनी का वो एंड ऑफ Q4 में 1,514 करोड़ यहां पर हमको निकल के आ रहा है, जो कि Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना था तो ये आपको 1,019 करोड़ हमको देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल आपको 500 करोड़ का यहां पर आपको कंपनी के ऑर्डर बुक में हमको ग्रोथ देखने को मिला पिछले एक साल के अंदर में। और जो क्लोजिंग ऑर्डर बुक है उसमें इंडिया से 83% ऑर्डर है और इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो आपको 17% यहां पर हमको निकल के आ रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। 49% का ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ है क्लियर। आपको 5G का जो मैसिव ग्रोथ आया है ना इंडिया में, हाइपर स्केलर के जो डेटा सेंटर का जो काम हो रहा है उससे यहाँ पर तेजस नेटवर्क के ऑर्डर बुक में फायदा आया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कंपनी सिग्निफिकेंटली फाइनेंशियल लॉसेस में है, कंपनी काफ़ी बुरे फेज में आपको गुजर रही है, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। अगली कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का नाम है लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। लॉयड इंजीनियरिंग वर्क की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी आपको 9,800 करोड़ यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। और बेसिकली इस कंपनी का जो काम है वो तो आपको ठीक है, पर यहाँ पर कंपनी के ऑर्डर बुक के ऊपर आएंगे तो लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड बोस्ट अ परफॉर्मा कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक ऑफ 8,335 करोड़। द स्टैंड अलोन इंजीनियरिंग ऑर्डर बुक स्टैंड ऑफ 2,643 करोड़, मोर देन डबलिंग ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू। दिस इंप्रेसिव टोटल प्रोवाइड रोबस्ट फॉरवर्ड रेवेन्यू विजिबिलिटी अक्रॉस द कंपनी इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिकल डिवीजन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 8,335 करोड़ है, जो कि काफी इंप्रेसिव आपको देखने को मिलेगा। और ऑर्डर बुक को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से जो कंपनी को सबसे ज्यादा ऑर्डर है 5,692 करोड़, इंजीनियरिंग सेगमेंट से 2,493 करोड़ और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेगमेंट से आपको 151 करोड़ के ऑर्डर जो है वो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। अगली जो कंपनी है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी आपको 9,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। और बेसिकली अगर मैं इस कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूं तो काफी मैसिव ऑर्डर बुक जो है वो कंपनी आपको होल्ड करती है। क्लियरली आप देख सकते हैं 26,471 करोड़ के ये ऑर्डर बुक है कंपनी का, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। और इसमें कंपनी को बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट से यहाँ पर ऑर्डर मिला है, अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आपको ऑर्डर देखने को मिल रहा है, चाहे वो आपको यूपी हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, बिहार हो, हर स्टेट से ऑब्वियसली यहाँ पर आपको कंपनी के ऑर्डर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। क्लाइंट वाइज अगर आप देखेंगे तो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका जो ऑर्डर है ना वो सबसे ज़्यादा है 62%, यानी कि कंपनी को ऑर्डर से रिलेटेड जो रोड से रिलेटेड ऑर्डर है ना वो यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगली जो कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है अनंत राज लिमिटेड। अनंत राज लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी आपको 18,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। अनंत राज आपको पता होगा कि इंडिया में ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, तो कंपनी जो है वो आपको डेटा सेंटर से अभी आपको वर्क करते हुए देखने को मिलती है। पहले जो कंपनी है वो आपको रियल एस्टेट सेक्टर से आपको वर्क करती थी, रियल एस्टेट में कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था। अभी कंपनी अपने बिजनेस को बिल्कुल टर्न अराउंड कर रही है और रियल एस्टेट से निकल करके डेटा सेंटर में कंपनी जा रही है। और इसका जो ऑर्डर बुक है ना वो बिल्कुल अलग तरीके का ऑर्डर बुक है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का जो करंट अगर आप ऑपरेशनल कैपेसिटी देखेंगे ना जो डेटा सेंटर की है वो आपको 28 मेगावाट हमको देखने को मिल रहा है, जो टोटल कैपेसिटी है, जो कि आपको मानेसर, पंचकुला एंड राई में देखने को मिलेगा। और ये जो टारगेट है कंपनी का डेटा सेंटर को लेकर के वो बढ़ा करके बाय द एंड ऑफ 2030 इसको 307 मेगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी कंपनी को लेके जाना है। और बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2032 कंपनी 357 मेगावाट का डेटा सेंटर कैपेसिटी जो है वो आपको टारगेट लेकर के चल रही है। तो इसके ऑर्डर बुक का मतलब क्या है कि कंपनी में आपको क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी देखने को मिले। और यहां पर आपको क्या क्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल देखने को मिल रहा है, क्योंकि करंट जो कैपेसिटी है वो काफी कम है और जो कंपनी के टारगेट से वो आपको कंपैरेटिवली काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। तो डेटा सेंटर एक्सपांशन जो है वो काफी एक्सप्लोर हो रहा है कंपनी का, तो इसको फर्दर आप स्टडी जरूर करिएगा। अगली कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी जो है वो EMS सेक्टर से बिलोंग करती है। EMS का मतलब क्या है, EMS का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर से ये कंपनी आपको बिलोंग करती है। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सिरमा SGS टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी आपको 19,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी जो है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और सिरमा SGS टेक्नोलॉजी की अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिरमा SGS टेक्नोलॉजी ऑर्डर बुक स्टैंड अप्रोक्सीमेटली 6,600 करोड़। दिस रोबस्ट ऑर्डर विजिबिलिटी इज प्राइमरली ड्रिवन बाय द स्ट्रॉन्ग डिमांड इन द ऑटोमोटिव, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से 24 to 31%, कंज्यूमर सेक्टर से अप्रोक्स 26% एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर से आपको 31% जो है वो टोटल हमको देखने को मिल रहा है। तो EMS सेक्टर के हिसाब से ये कंपनी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर स्टडी करिएगा। और यहाँ पर देखिए सारा जो सेगमेंट डिवीजन है वो यहाँ पर आपको बताया गया। हेल्थ केयर सेक्टर से भी रिलेटेड कंपनी के पास में 15% के ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा। अगली जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है JBM ऑटो लिमिटेड। JBM ऑटो की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आपको 15,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली जो JBM ऑटो
ऑटो है ना, ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो ईवी बसेस होती है ना, उसकी कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी का कोर बिजनेस है। और इस कंपनी के ऑर्डर बुक के ऊपर अगर आप आएंगे तो जेबीएम ऑटो लिमिटेड मेंटेन रोबस्ट ऑर्डर बुक पाइपलाइन ऑफ ओवर 11,000 इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर जो है आपको कंपनी के पास में देखने को मिलेगा, सीमेंटिंग इट्स पोजीशन एज इंडियाज टॉप इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर विथ ए मार्केट शेयर एक्सीडिंग 25% से ज्यादा का मार्केट शेयर है कंपनी के पास में। एंड द कंपनी टोटल कम्युनिटी ऑटोमोटिव एंड ईवी ऑर्डर पाइपलाइन स्टैंड वैल्यूड अप्रोक्सीमेटली 12,900 करोड़ टू 13,000 करोड़ के ऑर्डर का जो अमाउंट है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो 11,000 इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर है कंपनी के पास में, छोटे बड़े सारा मिला करके। मार्केट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, 25% से ज्यादा का मार्केट शेयर जो है कंपनी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो बसेस वाला सेगमेंट है ना, उसमें ये कंपनी आपको होल्ड करती है। अगली कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आपको 21,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी का जो ऑर्डर बुक के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको काफी सारा डेटा यहां पर कंपनी ने बताया है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो काफी मैसिव है। 65,457 करोड़ के ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में, जिसमें से डोमेस्टिक ऑर्डर 61% है और इंटरनेशनल और जो ऑर्डर है वो कंपनी के पास में 39% का ओवरऑल जो ऑर्डर बुक में आपको एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिलेगा। ऑर्डर बुक को और ज्यादा डिटेल में देखेंगे उससे पहले फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी को नए ऑर्डर जो मिला ना, वो आपको 26,400 करोड़ के नए ऑर्डर मिला। मैक्सिमम जो ऑर्डर कंपनी को मिला है वो आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से मिला है 12,931 करोड़। बाकी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आपको रोल है और यहां पर आपको बी एंड एफ का भी सेगमेंट का भी देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक ऑर्डर नए काफी ज्यादा है, इंटरनेशनल आपको 32% है। और ओवरऑल अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो इसमें से भी जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है ना, वो आपको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का ही है, जो कि आपको 44% यहां पर आपको निकल के आ रहा है। कुछ ऑर्डर आपको रेलवे से है, कुछ आपको ऑयल एंड गैस से है, कुछ आपको वाटर जो वाटर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड देखने को मिलेगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो ये टोटल ऑर्डर बुक है कंपनी का। और जियोग्राफी वाइज देखेंगे तो इंडिया में 61%, बाकी जो अदर रीजन से रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो काफी मैसिव ऑर्डर बुक है, तो इसको आप कंसीडर जरूर करिएगा इस कंपनी को। अगली जो कंपनी है, इस कंपनी को हमने पास्ट में काफी बार डिस्कस किया है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एमटार टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 22,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी जो है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। रिसेंट टाइम में स्टॉक में हमको जबरदस्त रैली यहां पर देखने को मिला और इसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल रीजंस थे। हमने ऑलरेडी इस रीजंस को पास्ट के वीडियो में कवर किया हुआ है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी के ऑर्डर बुक कैसा है। तो कंपनी का अगर आप टोटल करंट ऑर्डर बुक देखेंगे ना, तो 31 मार्च 2026 के हिसाब से वो 2,581 करोड़ के नए ऑर्डर यहां पर आपके पास में कंपनी का टोटल अभी अवेलेबल है। और कंपनी के प्रीवियस जो ऑर्डर बुक था वो 2,394 करोड़ था। कंपनी को जो नए ऑर्डर्स मिले वो 481 करोड़ के नए ऑर्डर मिले। 294 करोड़ के ऑर्डर जो है वो कंपनी ने आपको एग्जीक्यूट किया। तो ये आपको टोटल ऑर्डर बुक यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो सेगमेंट है वो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्लीन एनर्जी में जो फ्यूल सेल्स रिलेटेड है उससे भी रिलेटेड कंपनी के पास में अच्छा ऑर्डर बुक अभी आपको मौजूद देखने को मिल रहा है। एरोस्पेस एंड डिफेंस का भी कंट्रीब्यूशन है और जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है उसका भी जो कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो आपको कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक में देखने को मिलेगा। देखिए अगली जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। आइनॉक्स इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आपको 12,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। आइनॉक्स इंडिया आपको क्या करती है? तो आपको पता होगा जो बड़े बड़े जो क्रायोजेनिक टैंक्स होते हैं ना, उसकी ये कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये जो क्रायोजेनिक टैंक्स होते हैं ना, इसकी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होती है, गैसेस को स्टोर करके रखने के लिए और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका बेसिकली मेन यूज़ रहता है। तो ये कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और आइनॉक्स इंडिया के अगर आप ऑर्डर बुक के ऊपर आएंगे तो अप टू फाइनेंशियल ईयर 26 विद रिकॉर्ड ऑर्डर बुक of 1,514 crore as of March 31st 2026 driven by high demand for the cryogenic tank and industrial gases equipment की जो डिमांड बढ़ी है ना, उससे कंपनी को नए ऑर्डर्स यहां पर आपको मिला है। क्वार्टर 4 में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ क्वार्टर 4 में कंपनी को 500 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर बुक जो है वो हमको देखने को मिला। अगली कंपनी की अगर बात करूं तो कंपनी का नाम है टैक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो रेलवे के लिए वेगन्स वगैरह जो है वो अलग अलग टाइप के जो वेगन्स होते हैं, इसकी ये कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। बहुत छोटी कंपनी है। करंटली अगर आप देखेंगे तो 5,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं इस कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं टैक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड रिपोर्टेड अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक ऑफ 5,408 करोड़। द कंपनी एम टू लेवरेज दिस रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर इट्स विजन 2030, एक्टिवली शिफ्टिंग इट्स बिजनेस मिक्स टुवर्ड प्राइवेट एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो ये अच्छे ऑर्डर बुक है। कंपनी का जो मार्केट कैप है उससे बहुत ज्यादा ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा। और जो की ऑर्डर बुक है कंपनी का, उसमें सेक्टर का अगर आप देखेंगे ना तो 79% जो ऑर्डर है वो आपको प्राइवेट सेक्टर का ही इसमें यहां पर
जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट का कंपनी ने टारगेट रखा है 10% to 15% टारगेट लेकर के कंपनी चल रही है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले फ्यू ईयर्स में कंपनी इसको कैसे अचीव करती है। अगली कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का नाम है सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड। सीमेंस एनर्जी इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली ये जो कंपनी है वो साइज में काफ़ी बड़ी कंपनी है। 1,09,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। और सीमेंस एनर्जी इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के ऑर्डर बुक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने बताया है कि एज ऑफ May 15, 2026 सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड हैज ऑफिशियली रिपोर्टेड a 22.2% ईयर-ऑन-ईयर इंक्रीज इन इट्स टोटल ऑर्डर बैकलॉग रीचिंग 18,433 करोड़। यानी कि कंपनी के पास में जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 18,433 करोड़ का है। टोटल ऑर्डर बुक में 22% से ज़्यादा का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। और ये क्यों आपको ऑर्डर बुक में ग्रोथ आया है? ड्यू टू मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डोमेस्टिक डेटा सेंटर में जो ग्रोथ हुआ है ना, उसका इंपैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगली कंपनी की बात करूँ उससे पहले टोटल न्यू ऑर्डर इनफ्लो भी कंपनी का देख लीजिए, काफ़ी इंप्रेसिव है। पावर ट्रांसमिशन सेगमेंट से भी कंपनी को काफ़ी अच्छा ऑर्डर हमको देखने को मिल रहा है। अगली कंपनी का नाम है वोल्टास लिमिटेड। वोल्टास आपको पता होगा कि कंपनी, ये भी कंपनी आपको HVAC यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन सेक्टर से ये कंपनी बेसिकली आपको बिलोंग करती है। और वोल्टास के बड़े बड़े AC आपको इंडस्ट्रियल एयर कंडीशन वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। कंपनी आपको 40,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। और वोल्टास का ध्यान रखिएगा, जो भी इस सेक्टर की कंपनी रहती है ना, वो उनका बिजनेस आपको सिक्लिकल रहता है। यानी कि किसी टाइम जो समर सीजन रहता है तो इनकी डिमांड काफ़ी पीक रहती है, विंटर सीजन में इनकी डिमांड काफ़ी लो होती है। तो सिक्लिकल बिजनेस है, तो बिजनेस टू बिजनेस भी आपको नंबर्स को समझना है। बाकी अगर मैं ऑर्डर बुक के ऊपर आए तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी डिटेल में यहाँ पर आपको बताया है कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 26 द इंटरनेशनल बिजनेस ऑल्सो विटनेस्ड हेल्दी न्यू ऑर्डर इनफ्लो, further strengthening the order pipeline will improve collection, tightening the control and discipline risk management, help reduce overall exposure and improve operational stability within the business। इसमें कंपनी ने जो लेटेस्ट ऑर्डर बुक आपको बताया है वो आपको 6,200 करोड़ यहाँ पर हमको निकल के आ रहा है, जो कि कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है और मैनेजमेंट को काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ से आएगा। तो एज ऑफ May 2026 वोल्टास रिपोर्ट अ स्ट्रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर बुक एक्सीडिंग 6,200 करोड़। द इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट एंड सर्विस सेगमेंट से जो है ये जो कंपनी का जो बिजनेस का जो डिवीजन है ना, वहां से हमको ये ऑर्डर बुक जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। अगली कंपनी की अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे इस लिस्ट में जो है ना, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगर मैं आपकी इस कंपनी की बात करूं तो इंडिया में डिफेंस सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। 2,93,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। और बेसिकली HAL जो है वो बड़े बड़े आपको एरोनॉटिक्स में आप समझ सकते हैं कि जो ये होता है ना, आपको फ्लाइट्स वगैरह जो होता है, फ्लाइट्स नहीं बेसिकली जो डिफेंस में जो आपको फाइटर जेट्स वगैरह हो गया, फाइटर जेट्स हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, इन सब की कंपनी जो है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। काफ़ी बड़ा कंपनी का डाइवर्सिफाई यहाँ पर आपको कंपनी का ऑर्डर बुक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रिपोर्टेड अ रिकॉर्ड रोबस्ट ऑर्डर बुक ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2.54 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है एज ऑफ May 31, 2026। तो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के हिसाब से कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 2.54 लाख करोड़ यहाँ पर हमको निकल के आ रहा है, जो कि कंपनी का क्लियरली 7 to 8 ईयर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो आपको कंपनी का प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ में जो इंडिया में जिस तेजी के साथ में डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर में वर्क हो रहा है, उससे भी HAL को लॉन्ग टर्म में यहाँ पर आपको काफ़ी फायदा होगा। अगली कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का नाम है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड। ये कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। 8,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और अगर मैं इस कंपनी के बेसिकली ऑर्डर बुक की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने बताया है कि कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 1,406 करोड़ यहाँ पर आपको निकल के आ रहा है। और कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो अपनी जगह पर है और बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है एज ऑफ 31 मार्च 2026। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिपोर्टेड अ स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाई एंड एग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक एक्सीडिंग 1,400 करोड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, रिप्रेजेंटिंग अप्रोक्सीमेटली 1.4 टाइम्स इट्स फाइनेंशियल ईयर 26 रेवेन्यू। तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कंपनी फाइनेंशियल ईयर 27 में 1,000 करोड़ का जो नए एडिशनल ऑर्डर भी कंपनी यहाँ पर आपको टारगेट कर रही है, तो ये आपको फोकस में रखना है। अगली कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी करंटली जो है ना वो आपको 21,000 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर में कंपनी आ चुकी है। रीज़न उसके पीछे ये है कि अभी अगर आपको याद होना तो डे बिफोर यस्टरडे जब कंपनी ने अपने Q4 के नंबर्स अनाउंस किए थे ना, तो उसके बाद मार्केट ने इसको बहुत ज़्यादा पनिश किया था। 20% का हमको लोअर सर्किट देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि कंपनी को मार्केट को जो कंपनी के नंबर्स है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था। बाकी अगर मैं कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूँ तो यहाँ पर आप
देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट स्नैपशॉट में कंपनी ने अपने ऑर्डर बुक के बारे में बताया है कि 8,366 करोड़ के जो टोटल ऑर्डर बुक है वो कंपनी के पास में मौजूद है। और मार्च 25 यानी कि प्रीवियस ईयर कंपनी का जो ऑर्डर बुक था वो 6,596 करोड़ था। तो टोटल ऑर्डर बुक में हमको ग्रोथ भी देखने को मिला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड रिपोर्टेड आपको यहाँ पर ऑर्डर बुक ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8,400 करोड़। दिस रिप्रेजेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ अबाउट 27% यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको ऑर्डर बुक को फर्स्ट 9 मंथ में आपको बढ़ा करके 9,100 करोड़ तक लेकर के जाने का जो है वो टारगेट लेकर के चल रही है। देखिए अगली कंपनी का नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हमारे इस लिस्ट में ये सबसे छोटी कंपनी है। ओनली 6,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। और पारस डिफेंस आपको पता होगा कि कंपनी जो है वो आपको ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ ही साथ में ड्रोन के जो कैमरा होते हैं वो कंपनी आपको बनाती है। उसके अलावा नेवीज के लिए जो पेरिस्कोप वगैरह होता है ना, अलग अलग टाइप के पेरिस्कोप, उसकी भी कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। और पारस डिफेंस का ऑर्डर बुक के ऊपर अगर आप आएंगे तो मार्च 25 का जो डेटा है उसके हिसाब से 928 करोड़ का ऑर्डर बुक था कंपनी के पास में, जो कि अभी बढ़ करके कितना हो गया है। तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी मेंटेन अ रोबस्ट कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक वैल्यूड 1,100 करोड़ टू 1,200 करोड़ फॉलोइंग देयर Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 अर्निंग अनाउंसमेंट। तो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक है, तो इसको आप जरूर स्टडी कर सकते हैं। अगली कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये कंपनी आपको 12,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और किर्लोस्कर ब्रदर की अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूं तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड पेंडिंग ऑर्डर बुक ऑफ 3,727 करोड़। दिस रिफ्लेक्टेड 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिला है। दोनों जगह पर आपको डिमांड आया कंपनी का, चाहे डोमेस्टिक की बात करूं चाहे इंटरनेशनल की बात करूं, तो अच्छे ऑर्डर से साथ ही साथ में एक अच्छा ग्रोथ भी जो है कंपनी के ऑर्डर बुक में वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अगली कंपनी का अगर मैं बात करूं तो कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एवलॉन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी जो है वो ईएमएस सेक्टर जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर जो है, इस सेक्टर से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप कंपनी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। 8,800 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं इस कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूं तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि कंपनी के पास में करेंटली 2,196 करोड़ के ऑर्डर बुक आपको कंपनी के पास में मौजूद है। और अगली जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है विक्रम सोलर लिमिटेड। देखिए विक्रम सोलर की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आपको पता है कि कंपनी क्या करती है, तो ये कंपनी भी सेम आपको प्रीमियर एनर्जी, वार एनर्जी जैसा सोलर मॉड्यूल एंड सोलर सेल की ये कंपनी आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है। काफी ह्यूज करेक्शंस के ऊपर में ये स्टॉक अभी आपको अवेलेबल है। जब से इसका आईपीओ आया ना उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 40% का करेक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक के ऊपर अगर आप आएंगे तो कंपनी का ऑर्डर बुक जो है वो 8.2 गीगावाट आपको देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी को सिर्फ Q4 में 1.9 गीगावाट से नए ऑर्डर्स मिले हैं। 1.9 गीगावाट बहुत बड़ा नंबर होता है। और टोटल ऑर्डर बुक का 87% डोमेस्टिक है और यहाँ पर 13% जो है वो आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं फर्दर कंपनी के जो ऑर्डर बुक है उसको अगर मैं करोड़ में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने बताया कि while the company explicitly reported the volume of its order book in capacity rather than a single fixed rupee value, the monthly value of the the monetary value of the order book is estimated to be between 11,000 करोड़ to 15,000 करोड़। ये यहाँ पर आपको एस्टिमेट निकाला जा रहा है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, जो रफली अमाउंट है वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। अगली कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड। देखिए टीडी पावर सिस्टम ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है। कंपनी करंटली आपको 20,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट टाइम में यहाँ पर हमको शानदार रैली देखने को मिला टीडी पावर में। और टीडी पावर की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी में आपको एफआईआई डीआई दोनों की होल्डिंग जो है ना वो कंसिस्टेंट बेसिस में यहाँ पर हमको बढ़ते हुए देखने को मिली है। ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है टीडी पावर के केस में। कंपनी जो है ना पावर प्लांट के लिए बड़े बड़े जो जनरेटर्स वगैरह होते हैं ना, ये जनरेटर वगैरह कंपनी जो है वो आपको सप्लाई करने का काम करती है। अब अगर मैं कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर बुक ऑन 31 मार्च 2026 जो है वो आपको 1,972 करोड़ यहाँ पर आपको निकल के आ रहा है। ऑर्डर इनफ्लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि 666 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को Q4 में मिला। वहीं फाइनेंशियल ईयर 26 में अगर मैं बात करूँ तो 2,238 करोड़ के नए ऑर्डर कंपनी को यहाँ पर हमको देखने को मिला। ऑर्डर इनफ्लो एक्सपोर्ट में कंपनी का 79% से बढ़ा है। और वहीं अगर मैं टोटल ऑर्डर बुक को अगर मैं यहाँ पर सेग्रीगेट कर दूँ तो जो टोटल 1,972 करोड़ का जो टोटल ऑर्डर बुक है इसमें से जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड आया है। इंडिया से बाहर को कंपनी को सबसे ज़्यादा ऑर्डर है 1,268 करोड़ का। उसके बाद कंपनी को डोमेस्टिक से ऑर्डर देखने को मिलेगा
मिलेगा 408 करोड़ का। बाकी आपको डोमेस्टिक में रेलवे से रिलेटेड ऑर्डर है, कंपनी के पास में स्पेयर एंड आफ्टर मार्केट के भी यहाँ पर आपके पास में ऑर्डर मौजूद है। तो TDPS को भी फर्दर आप स्टडी जरूर करिएगा। अगली कंपनी कौन सी है, तो कंपनी का नाम है आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी भी स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नई कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। 13,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और आज़ाद इंजीनियरिंग की अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूं तो आज़ाद इंजीनियरिंग लेटेस्ट ऑर्डर बुक स्टैंड स्ट्रॉन्ग अप्रॉक्स आपको ओवर 6,500 करोड़ एज ऑफ अर्ली 2026 ड्रिवन बाय ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद अ ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ में कंपनी का डील है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कंपनी को जो बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं ना, उसमें आपको जी वर्नोवा की तरफ से, सीमेंस की तरफ से, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज की तरफ से ऑर्डर मिला है। तो काफ़ी इंप्रेसिव ऑर्डर बुक है कंपनी के साइज के हिसाब से, काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी की बात करते हैं। उससे पहले ग्रोथ आउटलुक अगर आप देखेंगे तो आज़ाद इंजीनियरिंग ने आने वाले फाइनेंशियल ईयर 28 तक जो है वो 28% के 25% के CAGR से ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया है। मार्जिन जो है वो कंपनी 33 to 35% का एबिटा मार्जिन जो है कंपनी यहाँ पर आपको फोकस लेकर के चल रही है। और जैसा मैंने बोला था कि अगली कंपनी, तो हमारे इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, कंपनी का नाम है NCC लिमिटेड। देखिए NCC का जो बिजनेस है ना, वो आपको पता होगा कि इंडिया में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि मैसिव स्केल पर कंस्ट्रक्शन करने का ये कंपनी आपको काम करती है। और इस कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक के ऊपर अगर आप आएंगे तो कंपनी के पास में करंटली जो ऑर्डर बुक है वो 83,000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और ऑर्डर बुक में भी आपको 16% का ग्रोथ आया है। लास्ट ईयर जो है 71,568 करोड़ के ऑर्डर्स थे कंपनी के पास में। और अभी जो ऑर्डर इनफ्लो अगर आप देखेंगे तो कंपनी को जो नए ऑर्डर मिला है वो 31,884 करोड़ के नए ऑर्डर यहाँ पर हमको देखने को मिला है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो कंपनी को आपको प्रोवाइड करेगा। और अगली जो कंपनी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कंपनी का नाम क्या है, तो आपको शिप बिल्डिंग सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी आपको 21,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। कोचिन शिपयार्ड क्या करती है, तो कोचिन शिपयार्ड भी आपको शिप बिल्डिंग सेक्टर से बेसिकली बिलोंग करती है। कंपनी के ऑर्डर बुक के ऊपर अगर आप आएंगे तो देखिए कंपनी ने बताया है कि एज ऑफ May 2026 कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बोस्ट अ स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड ऑर्डर बुक ऑफ अप्रोक्सीमेटली 21,000 करोड़ टू आपको 22,500 करोड़ ड्रिवन बाय अ मेजर डिफेंस एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट। दिस प्रोवाइड्स 4 to 5 year ऑफ रेवेन्यू विजिबिलिटी विद अ सिग्निफिकेंट पाइपलाइन ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्ट वर्थ ऑफ अराउंड 2.85 लाख करोड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये टोटल डेटा है। डिफेंस रिलेटेड जो ऑर्डर बुक है कंपनी के पास में वो टोटल ऑर्डर बुक का 66% है जो एयरक्राफ्ट कैरियर रिलेटेड है। कमर्शियल ऑर्डर भी कंपनी के पास में है जो कि आपको LNG पावर्ड जो फीडर कंटेनर वगैरह होते हैं ना, जो वेजल्स वगैरह है, उससे रिलेटेड भी ऑर्डर जो है वो कंपनी के पास में मौजूद है। देखिए अगली जो कंपनी है, कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। देखिए डेटा पैटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी आपको 21,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। डेटा पैटर्न्स का जो बिजनेस है वो कंपनी आपको डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में जो है ना कंपनी आपको डील करती है अपने कस्टमर के साथ में। और कंपनी के ऑर्डर बुक के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2,062 करोड़ के टोटल ऑर्डर बुक यहाँ पर आपके पास में कंपनी का मौजूद है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में 926 करोड़ के नए ऑर्डर्स वगैरह भी कंपनी को मिला। कुछ ऑर्डर भी कंपनी का नेगोशिएशन बेस में भी है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगली जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है एम्बर इंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड। एम्बर इंटरप्राइजेस ये जो कंपनी है ना, ये एक तरीके से OEM कंपनी है। OEM क्या होता है, तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। और ODM देखने को मिलेगा यानी कि ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। यानी कि जितने भी आपने एयर कंडीशन मार्केट में देखा होगा ना, चाहे फिर वो आपको वोल्टास का एयर कंडीशन हो, चाहे वो फिर आपको वर्लपूल का एयर कंडीशन हो, या फिर किसी भी कंपनी का एयर कंडीशन हो, तो उसको जो डिज़ाइन करने का, उसको बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है ना, वो आपको एम्बर इंटरप्राइजेज करती है। और फिर ये जो सारी कंपनीज है वो अपना लेबल्स लगा करके उसको बेचती हैं। तो ये कंपनी का कोर बिजनेस आता है एम्बर इंटरप्राइज का। टोटल ऑर्डर बुक के ऊपर अगर आप आएंगे तो एम्बर इंटरप्राइजेज बोस्ट अ रोबस्ट ऑर्डर बुक एक्सीडिंग 2,600 करोड़ विद इट्स रेलवे सब सिस्टम डिफेंस डिवीजन से कंपनी को कई अच्छे ऑर्डर्स यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और कंपनी जो है की EMS एंड HVAC जो सेक्टर है ना, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो कंपनी आपको पोजीशन हुई है, बन करके जो है कंपनी आपको उभरी है। टोटल ऑर्डर बुक 2,600 करोड़, 46% आपको रेलवे से, 35% आपको मेट्रो प्रोजेक्ट से और 10% आपको डिफेंस एप्लीकेशन से हमको देखने को मिल रहा है। अगली कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी काफी इंपॉर्टेंट कंपनी है। कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। दिलीप बिल्डकॉन की अगर मैं बात करूं तो कंपनी आपको 7,000 करोड़ से ज्यादा के मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी प्योरली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी आपको देखने को मिलेगा। और दिलीप बिल्डकॉन के टोटल ऑर्डर बुक की अगर मैं बात करूं तो ये जो ऑर्डर बुक है कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 26 एंड होने के बाद वो आपको 28,830 करोड़ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली इतना ऑर्डर पास में कंपनी का कभी भी नहीं रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। टोटल ऑर्डर बुक अगर आप डाइवर्सिफाई करेंगे ना, तो ये जो 28,830 करोड़ का जो टोटल ऑर्डर बुक है ये बहुत सारे अलग अलग सेक्टर से है। इसमें आपको रोड्स एंड हाईवे से रिलेटेड आपको 5,425 करोड़ के ऑर्डर है। इरिगेशन से रिलेटेड 4,600 करोड़ के ऑर्डर देखने को मिलेगा। माइनिंग
से रिलेटेड भी 5800 करोड़ के ऑर्डर हैं। तो ये 3 सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के ऑर्डर बुक में। रिन्यूएबल एनर्जी का भी अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा जो अदर सेगमेंट है जैसे पावर ट्रांसमिशन हो गया, पेट्रोलियम एंड गैस हो गया, आपको मेट्रो एंड रेलवेज हो गया, आपको ऑप्टिकल फाइबर का काम हो गया, उसके अलावा अगर आप देखेंगे एयरपोर्ट्स का काम हो गया, वाटर सप्लाई का काम हो गया, तो इनके भी यहाँ पर ऑर्डर है, बट काफ़ी कम क्वांटिटी में जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा। मेजर जो है 3-4 सेगमेंट है, यहीं से कंपनी को सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक मिल रहा है। और जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है उनके साथ में भी जो बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ना कि इनका एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम चल रहा है। कंपनी आपको ऑर्डर तो बहुत अच्छे डिलीवर कर रही है, ऑर्डर बुक तो बहुत मिल रहा है कंपनी को, पर कंपनी एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अगली जो कंपनी है वो कंपनी का नाम है भारत फोर्ज लिमिटेड, जो कि हमारी लिस्ट में लास्ट कंपनी है। भारत फोर्ज की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो 197% का इसने जो है ना एक शानदार यहां पर आप बोल सकते हैं कि वेल्थ क्रिएशन करके दिया। इस कंपनी ने 91,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बेसिकली आपको भारत फोर्ज देखने को मिलेगा। और इस कंपनी की अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूं तो यहां पर आप देखिए कंपनी ने भारत फोर्ज होल्ड अ रोबस्ट डिफेंस ऑर्डर बुक ऑफ अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़। दिस प्रोवाइड नियर आपको क्लियर मल्टी ईयर अर्निंग विजिबिलिटी एज द कंपनी सक्सेसफुली एक्सपांड फ्रॉम एन ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर इनटू इंडिजिनियस डिफेंस एंड एरोस्पेस पावर हाउस। तो कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक कितना है तो वो आपको 11,000 करोड़ हमको देखने को मिलेगा। मेनली कंपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में आपको वर्क करती है। तो ये टोटल आपको 50 कंपनीज हो गई जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया। तो अभी आपको सिर्फ मैं क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं कि अगर आपने सारी कंपनीज के नंबर्स को अपने ध्यान से समझा है, ध्यान से सुना है, ध्यान से समझा है, तो आपसे क्वेश्चन है कि ये जो टोटल 50 कंपनी मैंने आपको बताया ना, इसमें से एक कंपनी थी जिसको मैंने 2 बार जिस कंपनी का मैंने आपको नाम लिया है, 2 बार जो मैंने जिस कंपनी को समझाया है उसके ऑर्डर बुक के बारे में, तो कौन सी वो कंपनी है? तो अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। बाकी अगर आपने वीडियो को एक्चुअली में पूरा एंड तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरी तरफ से 50 में से किसी भी कंपनी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो प्योरली जो है वो आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। देखिए इस तरीके के वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी रिसर्च लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है। तो मैं आपसे हाईली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन आए और मैं आपके लिए और भी अच्छे तरीके से बेटर कंटेंट जो है मैं आपके लिए प्रोवाइड करके लेके आ सकूँ, क्योंकि इस तरीके के जो वीडियोज़ है ना वो आपको यूट्यूब में देखने को नहीं मिलता है। तो ये मेरे तरफ से कुछ छोटी सी कोशिश थी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।